Shashwat from Rose Public School, Savali. So today we are going to start with the chapter that is sectors of the Indian economy, and in the following chapter we are going to touch the topic that is rising importance of the territory sector. So far what we had studied in the following chapter, that basically the economy of the country has to be divided in the three sectors, that is primary sector, secondary sector, and the tertiary sectors. And so far we had come to understand that the primary sector and the secondary sector had played a very great role, especially in strengthening the economy. And as both all these three sectors are interdependent and interrelated to each other, and their participation, especially, and their role is very effective, especially in the developmental process to be pursued in a country's economy. So, and basically they are also playing a role, especially to create the new opportunities in their following sectors. And the government has also to be has to invest a lot of capital on providing a requirable infrastructure, so that the more employment opportunities could also be generated. Okay, and the developmental processes in such a way, the developmental processes to be exceed. But now today what we need to understand, that is that what is the importance of territory sector, rising importance of territory sectors has to be seen over here. So अब तक हम देखें तो लगभग पिछले आज़ादी के 50 साल से आगे के जो 40 साल की स्टडी जो है, इकोनॉमिक सर्विस जो है, इकोनॉमिकल डाटास जो हैं, वो हमें ये शो करते हैं कि बेसिकली उस समय जो एम्प्लॉयमेंट की जो डिपेंडेंसी थी वो कम्प्लीटली जो है वो प्राइमरी सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा थी. ठीक है, तो आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आवर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वर बेसिकली बीइंग relied upon these sectors on the primary sector. ठीक है, the secondary sector and the tertiary sector has a very minimal were playing a very minimal role, especially in managing the pupils to be worked on their following sector. तो लेकिन समय के साथ साथ जिस तरह से बदलाव आते गए, समय के साथ बदलाव आते गए, हमारे देश की नीतियाँ, हमारी आर्थिक नीतियाँ, हमारी राजनीतिक विचारधाराएं और जो समय का जो एक फेर था, उसके साथ जो है हमारी सरकार जो नीतियों में बदलाव आए, उन बदलावों से आस्ते आस्ते सेकेंडरी सेक्टर्स को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई. जब धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर भी थोड़ा इंक्रीज हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने लगी, और धीरे धीरे एक पॉपुलेशन का काफ़ी एक बड़ा हिस्सा जो था वो अब सेकेंडरी सेक्टर में भी मैनेज होने लगा. ठीक है, नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे जनरेट होने लगी. जब अब धीरे धीरे देखने को ये नज़र आने लगा कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर they both are playing a very great vital role, especially in managing the pupils to be worked in the following sector. तो धीरे धीरे लेकिन जिस तरह से इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती गई, जैसे जैसे इनका प्रोडक्शन में इनका जो भागीदारी थी वो बढ़ती गई, इनकी भागीदारी बढ़ने से टेरिटरी सेक्टर जो है उसमें भी that has also start to generate a new employment opportunities. जैसे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, पहले क्या था, प्राइमरी सेक्टर में ट्रेडिशनल वे में काम होते थे तो एक लिमिटेड सा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, तो सर्विस सेक्टर भी एक लिमिटेड दायरे में था, सेकेंडरी सेक्टर भी एक लिमिटेड दायरे में था. लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी, एक नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सी देखने को मिली, तो उससे क्या हुआ कि जो नए जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जो नया बदलाव देखने को मिला, जो एक नई एक एडजस्टमेंट देखने को मिल रही थी, उसका दबाव जो है, उसका असर जो है वो टेरिटरी सेक्टर में भी देखने को मिला. और टेरिटरी सेक्टर जो है दैट हैज़ आल्सो गोट टू बी इन्वॉल्व स्पेशली इन जनरेटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. तो आज आपको वही चीज़ समझने की बहुत ज़रूरी है. तो देखिए इसका राइजिंग इम्पोर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट तो टेरिटरी सेक्टर में जो इम्प्रूवमेंट, जो इंक्रीजिंग
इंक्रीज हुआ, उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि बेसिक सर्विसेज गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो एक इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए जो एक बेसिक सर्विसेज थी, बेसिक सर्विसेज में आप रख लो, हेल्थ रख लो, एजुकेशन रख लो, ठीक है ना। तो in health and education are basically are the major concern that is basically are also considered to be the basic elements of development. तो अब ये बेसिक सर्विसेज थी। अब इन बेसिक सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए टेरिटरी सेक्टर का रोल जरूरी था। अब अगर एजुकेशन को करना है, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स जनरेट करना है, तो एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन अच्छी होगी तो अच्छे टीचर्स एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, बहुत सारे अलग अलग एज ग्रुप की स्कूलिंग्स का एडजस्टमेंट करनी पड़ी, बहुत सारे स्कूल्स की। तो इस तरह से ये दायरा बढ़ता गया। सिमिलरली हॉस्पिटल्स, ठीक है, वहाँ पे प्राइमरी लेवल से लेके एक सिंपल डिस्पेंसरी से लेके एक बड़े हॉस्पिटल्स तक, ठीक है, और एक इस तरह से उस तरह का स्टाफ, टेरिटरी सर्विसेज का दायरा बढ़ता गया। और इन सब की जिम्मेदारी किसको लेनी थी? इन सब की जिम्मेदारी गवर्नमेंट को लेनी थी। तो गवर्नमेंट ने ही इस तरह से एक नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट होनी शुरू हुई। तो एक टेरिटरी सेक्टर इस तरह से बढ़ने लगा। कहाँ बहुत पहले कोई किसी एक डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल होता था, आज अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स, ठीक है, अपने सिविल गवर्नमेंट लेवल के गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज लगे 10 बेड के, जब 20 बेड जो हॉस्पिटल्स जो हैं आपको अपनी सराउंडिंग में, अपने ब्लॉक लेवल में नज़र आ जाएंगे। सो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो नेचुरली टेरिटरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी ज़्यादा बढ़ी, उनकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ी। सेकेंडली, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। अब जब प्राइमरी सेक्टर में दायरा बढ़ा, सेकेंडरी सेक्टर में एडवांसमेंट आई, दोनों सेक्टर में जब एडवांसमेंट आई, अब एडवांसमेंट, ठीक है, नए बीज आए एग्रीकल्चर में, सब कुछ हुआ, लोगों ने सब्जियां उगानी शुरू कर दी, फ्लोरिकल्चर हुआ, ग्रीन हाउस पॉलिसीज ये गवर्नमेंट की ये सब हुई। गवर्नमेंट ने गांवों को शहरों से जोड़ दिया, सड़कों से गांवों को जोड़ दिया। इससे क्या हुआ? ट्रेड, यानी कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुआ तो किस ज़्यादा दायरा किसके बढ़ गया? ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, एक लोकल लेवल में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट डेवलप होना शुरू हो। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और भी कई छोटी छोटी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड होनी शुरू होगी, ठीक है। तो इस तरह से टेरिटरी सेक्टर में भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़नी शुरू हुई। देन डिमांड इंक्रीज एज इनकम लेवल इंक्रीज। अब जब लोगों के पास बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आने लगी, लोगों का इनकम लेवल जिस तरह से बढ़ने लगा, ठीक है, तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ने लगी, ठीक है। पहले एक लिमिटेड लाइफस्टाइल हुआ करता था, अब लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए, और तो उससे जो नई नई चीज़ें, नई नई डिमांड जो इंक्रीज़ हो रही थी, तो उससे और नई सर्विसेज और नए प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ओपन अप होने शुरू हो गई, ठीक है। तो एक ये है डिमांड इंक्रीज एज इनकम लेवल इंक्रीजेज। तो किसी भी चीज़ की जब डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरली बात है वो तभी बढ़ेगी जब इनकम लेवल भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना, और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी तभी क्रिएट होंगी। उसके बाद इंट्रोडक्शन आपका सबसे बड़ा टेरिटरी सेक्टर में जो एक बहुत उछाल आया और एक नई तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो मैसिव स्केल में देखने को मिली, दैट इज़ बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ योर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईटी के आने के बाद, आईटी सेक्टर के ओपन अप होने के बाद बहुत सारी सर्विसेज सेक्टर्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसने क्रिएट की, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक रीजंस। ये वो कारण थे जिसकी वजह से टेरिटरी सेक्टर जो है उसका इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ गया। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के बराबर उसका रोल भी बराबरी तक पहुंच गया। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि लोगों को बेसिक सर्विसेज तक प्रोवाइड करवानी वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होना, जिसके लिए जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया गया, उससे नई सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुई। जब डिमांड बढ़ी तो इनकम लेवल बढ़ा, लोगों की बहुत सारी चीज़ों के लिए डिमांड बढ़नी शुरू हुई, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई। उसके बाद जो आईटी सेक्टर की इंट्रोडक्शन जो है उसने भी एक बहुत सारी नई सर्विसेज को, नए एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको क्रिएट किया।
सो ये सारा ये सिस्टम जो है, आई थिंक यू बेटर टू रीड इट आउट, इट्स अ प्रॉपर वे, ठीक है। और मैं आपको यही बता दूं कि पॉपुलेशन में, लेकिन इसी में एक चीज़ समझने की बात यह भी है कि ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी पॉपुलेशन जो है वो वेल एडजस्ट होगी इसमें ये बहुत बेशक maximum opportunities were basically to be created, and there are massive proportion of the population is got to be involved in this service sectors. But then too, one thing we had noticed that the a very little part of the population is basically got a benefit of what you can be say एक secured जो अपना एक फ्यूचर को लेकर होता है, जहाँ अपनी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में जिन्हें एक बेनिफिट्स मिलते हैं, वो एक बहुत ही कम परसेंटेज की फैसिलिटीज़ जो हैं वो पॉपुलेशंस की संख्या जो है बड़ी कम थी। मैक्सिमम जो थे वो छोटे मोटे शॉपकीपर के तौर पे, छोटे मोटे ट्रेडर्स, छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, और इसी तरह से जो वो उनके साथ काम करने वाले, ठीक है, वो लोग थे जिनके पास जिनको एक काम तो मिल रहा था, लेकिन उनकी लाइफ में भी सिक्योरिटी और अभी बहुत सारी चीज़ें जो फ्यूचर को लेकर थी, जहाँ अपनी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए जो एक एमिनिटीज़ की ज़रूरत होती है, फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, वो उनको नहीं मिल पा रही थी। सो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट यू बेटर टू बी गेट रीड इट आउट, ठीक है, दिस कंटेंट, स्पेशली टू रीड इट आउट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू बेटर टू इन्फॉर्म मी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।